नमस्कार। सहारा प्रबंधन जीवित तो है, लेकिन सिर्फ लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के अदालतों में केस लड़ने के लिए। किसी भी निचली अदालत में जब वो केस में पिछड़ने लगती है या वहाँ वो हार जाती है तो उस आर्डर के खिलाफ एक नई याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच जाती है। तो सहारा सिर्फ इतने के लिए जीवित है। सहारा अपने करोड़ों निवेशकों को भुगतान करने के लिए, अपने लाखों कर्मचारियों के रुके हुए सैलरी के लिए, फ्यूचर फंड के लिए और लाखों एजेंट और प्रमोटर्स के रुके हुए कमीशन पैसे देने के लिए, उसके लिए सहारा प्रबंधन बिल्कुल मृत है। और सिर्फ लगातार सहारा से जुड़े कई कंपनी हो, उनके एंटिटी हो, उनसे जुड़े देश के विभिन्न अदालतों में सिर्फ केस और उसके अपडेट मात्र रह गए हैं। जो सहारा के ज्ञानदान परिवार जो बातें रखते थे वो अपने निवेशकों के लिए अपने सहारा प्रबंधन को नींद से जगा नहीं पाए और वर्षों से फंसे हुए निवेशकों के पैसे के भुगतान की उम्मीद को जगाए हुए आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सहारा से संबंधित केस की सुनवाई है, उस पर एक नज़र हम लोग पहले डालते हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि पिटीशन फाइल की थी इनकम टैक्स कमिश्नर के अगेंस्ट में। वहीं एक और महत्वपूर्ण केस जो कि सहारा ने ईडी के अगेंस्ट में लगाया था, जिसमें कि देश भर के कई राज्यों के केस का रेफरेंस दिया गया है और उसका भी आज लिस्टिंग हुआ है, जिनमें सहारा की 4 सोसाइटियों का जिक्र है, जिसमें कि विशेष करके हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पिटीशन ईडी के अगेंस्ट में पड़ा हुआ है। और वहीं एक केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कभी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह की तरफ से जो एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया था सुब्रत राय सहारा के अगेंस्ट में, उसकी भी टेंटेटिव लिस्टिंग कई पड़ी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आज उम्मीद है कि ये केस सुना जाएगा 13 अप्रैल 2026 को। सहारा शहर का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में जो सुना जा रहा है, उसमें सभी पिटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, सभी लोगों की तरफ से अपने अपने आर्गूमेंट लगातार रखे जा रहे हैं। एक सहारा की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया जिसमें कि रिस्पोंडेंट की तरफ से कहा गया कि वो उसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर हो सकेगा तो उसका जवाब भी वो दाखिल करना चाहेंगे कोर्ट के समक्ष में। और अगली सुनवाई का डेट 15 अप्रैल 2026 इसका निश्चित किया गया है। वहीं सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, आर्डर कॉपी नहीं आई है, लेकिन फिर अगली सुनवाई का डेट 16 अप्रैल निश्चित किया गया है, जबकि 17 अप्रैल को ओपी श्रीवास्तव के बेल पिटीशन पर सुनवाई होनी निश्चित है। तो ये सब सारे केस हैं। इन सब जगह सहारा के तमाम कंपनियां, एंटिटी जो पहले से वर्क कर चुकी हैं, ओएफसीडी के समय, उसके बाद क्यूसॉप के समय, फिर सोसाइटीज, तो इन नामों से ये लगातार वर्क कर चुके हैं और अब इन नामों से ये लगातार देश भर की लोअर से अपर अदालतों में केस लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अपने निवेशकों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, अपने एजेंट के लिए, प्रमोटर्स के लिए, उनसे मिलने के लिए सीधा शीर्ष प्रबंधन कभी भी बातचीत करने का मादा नहीं दिखा सकता। न जाने पूरे भारत के अंदर कहाँ वो मौजूद हैं जहाँ से कि वो ये संचालन कर रहे हैं, अपने एडवोकेट को लगातार फंड जारी करते हुए वो देश के विभिन्न अदालतों में केस लड़ने के लिए लगातार भेजते आ रहे हैं। तो साथियों, कुछ ये अपडेट था सहारा से जुड़े केस जो कि आज प्रमुखता से सुने जाएंगे और आने वाले समय में जो भी सहारा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट होगा, केस से जुड़ा हो, रिफंड से जुड़ा हो, पैसे वापसी से जुड़ा हो, वो आपके समक्ष मैं लेकर के आऊँगा एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।